अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इबादात, जो फ़राइज़ हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, उसके अंदर क्या क्या इसरार और रमूज़ हैं, वो हम जितना भी उनको खोलते जाएं कम है, और हमारी अकल, हमारी फ़हम, हमारी दानिश वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। और इसमें हमें अकल और फ़हम के घोड़े दौड़ाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि ये हम बगैर चूंच रहा, और मुझे ये भी याद रखना है कि किसी भी फ़र्ज़ को अदा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी फ़हम और अपनी अकल के पैमाने पे उसे जो है वो उसकी कसवटी पे उसे जांचूं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़र्ज़ किया गया, मुझे ये अदा करना है। लेकिन वो जो कहा गया अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसने इसरार और रमूज़ रखे हुए, उस पर हर एक जो है, जो ये चीज़ हम जब इसे तदब्बर करते हैं, तफक्कुर करते हैं, तो वो एक आयत मुझे बार बार याद आती है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कैसे हम ईद उल अज़हा मनाने जा रहे हैं, इसके जो भी रूहानी फ़ायदे हैं, जो भी इसके मजहबी जो इसके हमें रिचुअल्स करने हैं, उन्हें आप उलमाए दीन से सुन लीजिएगा। इसके जो माली फ़ायदे हो सकते हैं, जो बदनी फ़ायदे हो सकते हैं, जो इसके मुआशी फ़ायदे हो सकते हैं, और इसके जो मुआशरती फ़ायदे हो सकते हैं, आप उनमें से किसी एक को उठा के देखते हैं तो इतना बड़ा सर्कल सामने नजर आता है कि आप और मैं दंग रह जाते हैं। इसके जो रूहानी फ़ायदे हैं, जो इबादत के दर्जे में जो इसके हमें इसकी कबूलियत की शक्ल में जो कुछ हमें मिलने वाला है, वो हमारे उलमा इकराम मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर बताते हैं। मेरे सामने से एक तहरीर गुजरी, मैं क्रेडिट भी उसी तहरीर को देता हूँ। आप देखिए कि अगर आप सिर्फ इसे माली फ़ायदे या इकोनॉमिक्स के हवाले से देखते हैं तो कहा यह जाता है कि ईद उल अज़हा जो है, मुसलमानों का जो त्यौहार है, इसके अंदर जो इकोनॉमी का एक चक्कर चलता है, पहिया घूमता है, जो सर्कल घूमता है। आप देखिए कि दुनिया के इकोनॉमिस्ट जो हैं उसको जब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि इसके अंदर इन्हीं कुछ दिनों के अंदर, इन्हीं कुछ दिनों के लिए इकोनॉमी जो है कि अगर हम सिर्फ इसका एक पहलू, माली और मुआशी पहलू लें, तो आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ एक अमर को, इस एक फर्ज को अदा करने के अंदर क्या क्या रमूज या पोशीदा रखे हैं। मैं पढ़ रहा था और इसमें पिछले किसी साल का एक अंदाजा दिया गया था कि इसमें 4 खरब रुपए के जानवरों का, माल मवेशियों का जो है कारोबार हुआ। आप रकम जो है उसको नोट कीजिएगा। उसमें एक फिगर दी गई थी, हम फिगर से निकल जाते, कुछ अरब था कि जो इसमें कसाई जो हैं वो कमाएंगे, हम उससे भी तरह ज्यादा पीछे चले जाते हैं। और आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक फर्ज अदा करने में मेरे मुआशरे के, मेरे समाजी, मुआशरती, माली कितने कितने रमूज, कितने कितने जो है इसरार जो पोशीदा है। इसमें जब ये कारोबार होता तो आप देखिए कि सबसे पहले किसको अल्लाह ताला ने नवाजना है, वो जिमींदार, वो लोग जो जानवरों का कारोबार कर रहे हैं। और आप देखिए जो ही ये ईद उल अज़हा की एक्टिविटी शुरू होती है तो इसमें एक दूसरा तबका जब वो भी आता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है, वो व्यापारी हैं। आप देखिए कि जो ही व्यापारी ये लेते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्ट का शोबा आ जाता है। आप देखिए कि इन 5, 6, 7 दिनों के अंदर ट्रांसपोर्ट में किस कदर जो है इकोनॉमी जो है वो इसमें रिवॉल्व होना शुरू करती है। फिर आप देखिए कि व्यापारियों के साथ साथ जो साथ में मजदूर हैं, जो इसको लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, आप देखिए कि उनके अंदर मुईशत जो है वो किस तरह से चक्कर लेती है, किस तरह से मुईशत जो है वो इवॉल्व होती है। आप देखिए कि मंडियों का जो कारोबार होता है, वहां पे जो ठेकेदारी सिस्टम है, जो वहां पे लोग इन्वॉल्व हैं, और आप इसके अंदर थोड़े से ज्यादा जजियात में जाइए, जो वो रस्सी बनाने वाले हैं, जो वो आराइश करने वाले हैं, जो इनको इन दिनों में मेहंदी का काम इनके ऊपर हो रहा होता है, जिस जानवर को सजाया जा रहा होता है, अब मंडी से दोबारा जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप देखिए कि किस किस तबके को जो है वो फायदा हो रहा होता है। मैं और आप जानवर ट्रांसपोर्ट करते हैं, मंडी से घर लेके आते हैं, तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उस एक तबके, बड़े ट्रांसपोर्ट की, छोटे ट्रांसपोर्ट की, उसका रोजगार लग गया। आप देखिए कि ये एक एक्टिविटी, ये एक फर्ज अदा करने के बाद आप देखिए फायदा क्या होता है। उन दिनों में जिसने कुर्बानी की उसको तो गोश्त मिल ही रहा है। आप देखिए कि आप अपने इर्द गिर्द के मोहल्लेदारों में, रिश्तेदारों में उनका हिस्सा मुकर्रर है, आप उनको देते हैं, वो लोग इससे मुस्तफीद होते हैं। आप तीसरा हिस्सा जो गुराबा के लिए रखते हैं, गुराबा मुस्तफीद होते हैं। आप देखिए कि वहां से एक और सर्कल जो है इकोनॉमी का वो इवॉल्व होता है। आप खालें जो देते हैं, आप देखिए उन्हीं से मदरसे जो हैं साल भर की कमाई लेते हैं, साल भर की ना से चली कुछ माह की मदरसे लेते हैं, हॉस्पिटल्स लेते हैं, एनजीओज लेती हैं। यहां सिलसिला रुकता नहीं है। आप देखिए कि वहां से आगे चमड़े की जो सनत है, वो अपने पूरे साल की जो मांग है उसका
काफी सारा हिस्सा इन दिनों के अंदर जो जानवर ज़िब होते हैं वहां से उन्हें चमड़े के खालों की शक्ल में वहां से और वो कारोबार आगे सारे के सारा फिर टैनरी, उसमें रंगाई, उसमें फिर ट्रांसपोर्ट शामिल हो रही है और उसमें फिर आगे दुकानदार आ रहा है और दुकानदार ने जो वो उसको बेचना है, मुनाफा लेना है। आप देखिए कि सिलसिला जो तय दर तय चलता जा रहा है। अब दोबारा वापस आ जाइए, कुर्बानी वाले घर में वापस आ जाइए। मैं और आप पाए जो है कितने शौक से खाते हैं, लेकिन अक्सर दुकान से लेना पसंद नहीं करते। इन दिनों में आप अपने जो सेहतमंद जानवर है आप उसके पाए वो इस्तेमाल करें। आप ग़िज़ाइयत के हवाले से देख लीजिए, वहां बेनिफिट हो रहा है। आप देखिए कि एक और तबका आएगा, आप सीरी और पाए बनवाते हैं बाहर जाके, आप देखिए कि इन 4-5 दिनों में उन लोगों का, रान बनाने वालों का, दस्ती बनाने वालों का, गोश्त बनाने वालों का कितना बड़ा कारोबार चल रहा था। और ठहरिए जरा, आप इसमें छुरियां, चाकू, बुगदे वो नहीं बनवाते, आप देखिए कि उनका कारोबार चलता है। कहना क्या था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी के जो फ़राइज़ हैं, वो चाहे नमाज है, चाहे रोज़ा है, चाहे हज है, कुर्बानी है, अल्लाह ताला ने दूसरे जो अहकामात दे रखे हैं, आप यकीन जानिए मैं और आप उनके अंदर जो फ़ायदे हैं, अब वो फ़ायदे सबसे पहले हमने रूहानी जो उसका फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में देना चाह रहे हैं और आखिरत में इसका जो एजाज़ मिलना है, जो इकराम मिलना है, जो उसकी कबूलियत में मुझे मिलना है, सबसे पहले हमने उसको रखना है। और आप उसमें पढ़ के देखिए, फ़ज़ाइल की किताबों में पढ़ के देखिए, उलमा से सुन के देखिए, वो फ़ज़ाइल जो हैं वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं कि अब मैं और आप नमाज में, कुरान में जो एक लफ्ज़ पढ़ते हैं उसके ऊपर कितनी नेकियां, ये मुझे और आपको पता है। कुर्बानी जब आप दे रहे हैं तो आपने आयात पढ़नी है, आपने दुआ पढ़नी है, आपने नियत करनी है, उसका सवाब। लेकिन आज हमने सिर्फ एक पहलू उसका देखा कि उसके अंदर मुआशी पहलू कितना बड़ा स्ट्रांग है। कहना क्या था, जब मैं या आप कुर्बानी करते हैं तो इसमें मैं और आप अल्लाह ताला के इतने बड़ा जो सर्कल चला हुआ है इकॉनमी का, हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करें। इसमें मजे की बात देखिएगा, वो हमें अपने सिस्टम के अंदर समेट रहा है और इसके अंदर बगैर चूंचरा किए, बगैर जो आजकल जो हम सुनते हैं कि कुर्बानी की जगह पे फलां को दे दो, फलां को दे दो, आप अतिया कीजिए, आप नजराना कीजिए, आप हदिया दीजिए, आप गुरबा की मदद कीजिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो एक फर्ज किया हुआ है, ये जो एक हुक्म दिया हुआ है कुर्बानी का, इसकी अपनी जहतें हैं, इसके अंदर अपने इसरार और रमूज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म को उसके मर्जी के, उसकी हुक्म के मुताबिक जो है अदा करने में मैं और आप इस सिस्टम का हिस्सा बनते हुए देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कितना बड़ा बना रहा होता है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हुक्म की मुकम्मल ताबे फरमानी के साथ और मुकम्मल उसके जो भी उसके ख्वास हो सकते हैं, मुकम्मल उसके जो भी आदाब हो सकते हैं, उनको मनहूज़ ख़ातिर रखते हुए अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।